क्या मिडिल ईस्ट में फिर गूंजने वाली है जंग की आहट? क्या ईरान पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा? और क्या अमेरिका ने दे दी है इजराइल को खुली छूट? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीब 3 घंटे लंबी बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कहा, अभी तक ईरान के साथ कोई अंतिम परमाणु समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कूटनीति जारी रखने की बात तो कही, लेकिन साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दे डाली। उन्हें इशारों में कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो वॉशिंगटन इजराइल की कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा। यानी साफ संदेश, अगर डील नहीं तो फिर एक्शन ताबड़तोड़। इस बयान के बाद कयास तेज हो गए हैं कि ईरान पर दबाव अब और बढ़ सकता है। क्या आने वाले हफ्तों में सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती है? क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है? क्या बातचीत की मेज पर सुलझेगा या टकराव, या फिर बारूद की गूंज से बदलेगा मध्य पूर्व का नक्शा? देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस का संदेश पूरे मध्य पूर्व में गूंज गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का भाग्य जल्द ही बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री के साथ 3 घंटे की बैठक के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि कोई अंतिम परमाणु समझौता नहीं हुआ है और तेहरान को चेतावनी दी कि बातचीत की मेज पर विफलता के गंभीर परिणाम होंगे। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से कूटनीति को जीवित रखने का आग्रह किया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि यदि बातचीत विफल हो जाती है तो वॉशिंगटन इजराइल के रास्ते में नहीं आएगा। इस बयान ने तुरंत ये आशंका पैदा कर दी कि एक नया सैन्य टकराव केवल कुछ ही हफ्तों दूर हो सकता है। ट्रंप ने बातचीत को बहुत अच्छा बताया और दोनों देशों के बीच जबरदस्त संबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, यदि कोई समझौता पूरा हो सकता है तो वह एक प्राथमिकता होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें बस ये देखना होगा कि परिणाम क्या होगा। विश्लेषकों ने इस पंक्ति को इजरायली योजनाकारों के लिए हरी झंडी के रूप में पढ़ा, जिन्होंने लंबे समय से ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए दबाव डाला है। वर्षों से नेतन्याहू ने तर्क दिया है कि समय बीतता जा रहा है और अकेले प्रतिबंध तेहरान को बम बनाने से कभी नहीं रोक पाएंगे। खतरे को रेखांकित करने के लिए ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जो 2025 का अमेरिकी हमला था जिसने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा, पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि वे समझौता ना करने में ही बेहतर हैं, उन्हें मिडनाइट हैमर से मारा गया था। वह उनके लिए अच्छा नहीं रहा। ये याद दिलाना काफी कड़ा था। वॉशिंगटन फिर से भारी बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने पहले ही एक विमान वाहक समूह, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और उन्नत हवाई सुरक्षा के साथ क्षेत्र को मजबूत किया है, जिससे किसी भी संयुक्त अमेरिका इजराइल हमले के लिए सैन्य आधार तैयार हो गया है। इजराइल इस बात पर जोर देता रहता है कि ईरान सभी यूरेनियम संवर्धन को रोक दे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लगाए और क्षेत्रीय मिलिशिया के साथ संबंध तोड़ ले, जिन मांगों को तेहरान ने बार-बार खारिज कर दिया है। ईरानी नेताओं का कहना है कि वे पूर्ण प्रतिबंधों से राहत के बदले में केवल सीमित प्रतिबंध ही स्वीकार करेंगे। तुर्की से लेकर कतर तक के अरब और इस्लामी देश संयम की अपील कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि एक और हमला गाजा से पहले ही भड़के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को और हवा दे सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने गाजा में प्रगति पर भी चर्चा की और दावा किया कि मध्य पूर्व में वास्तव में शांति है, एक ऐसा बयान जिसे क्षेत्र के कई लोग गहरे संदेह के साथ देखते हैं। आज रात दुनिया ट्रंप की बातों के गहरे अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हमले का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद भी नहीं किया, ये कहकर कि यदि कूटनीति विफल होती है तो वो नेतन्याहू को निर्णय लेने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी शक्ति का केंद्र यरूशलेम की ओर स्थानांतरित कर दिया है। ईरान के लिए अब विकल्प स्पष्ट दिखाई देता है, बातचीत की मेज पर लौटें या एक और मिडनाइट हैमर की संभावना का सामना करें, जिसका नेतृत्व इस बार अमेरिकी समर्थन के साथ इजराइल करेगा। बाजार घबराए हुए हैं, सेनाएं अलर्ट पर हैं और मध्य पूर्व एक बार फिर बातचीत और युद्ध के बीच नाजुक मोड़ पर खड़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.